सिद्धिभ्य ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित यह ज्ञानार्णव ग्रंथराज है, जिसके माध्यम से आप लोगों को निरंतर स्वाध्याय भी हो रहा है और धर्म ध्यान कैसे किया जाता है इसकी विशेषताओं को भी समझने में आ रहा है और समझाया भी जा रहा है। जो धर्म ध्यान के 4 भेद हैं उनमें यह जो विपाक विषय धर्म ध्यान है जिसका वर्णन चल रहा है, वह विपाक विषय धर्म ध्यान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से मुख्य रूप से पहले 4 प्रकार से हमें कर्म के फल के रूप में दिखाई देता है। जब अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिलता है तो उसी के अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चारों चीज़ें हमको अनुभूत होती हैं। द्रव्य माने बाहरी सामग्री, अपनी बाहरी कोई भी पदार्थ, चाहे अपना शरीर हो, चाहे अपना घर मकान, परिवार, पुत्र पुत्री, स्त्री इत्यादि, इष्ट बंधु जो कोई भी हमको हैं, ये सभी द्रव्य हैं और ये भी हमारे कर्म के उदय से हैं और ये भी शुभ अशुभ दोनों रूप होते हैं, ऐसा कल आपको बताया था। इसी तरह से आपको क्षेत्र के बारे में भी जानकारी दी थी कि हम शुभ और अशुभ क्षेत्र में भी यदि रहते हैं या पहुंच जाते हैं तो वह भी हमारे ही अपने कर्मों के फल से हमें उस तरह के क्षेत्र मिलते हैं। काल भी हमें शुभ या अशुभ रूप मिलते हैं, ये भी हमारे ही अपने कर्मों के फल से हमको मिलते हैं। इस तरह से द्रव्य, क्षेत्र और काल के विषय में कल आपके लिए जानकारी दी गई थी। आज भाव के विषय में वर्णन शुरू हो रहा है और ये भाव का विषय ही बड़ा है, लंबा है। चूँकि भाव हमारी आत्मा में उत्पन्न होते हैं तो हमें पता नहीं होते हैं कि वो भाव कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। सामान्यतया लोग विचार करते हैं कि हमारे मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न होते रहते हैं, तरह तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, हम नहीं चाहते हैं तो भी उत्पन्न होते रहते हैं और वह कभी कभी हमसे रुकते भी नहीं हैं। तो ये जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों में मुख्य रूप से हमारे ही भीतरी कर्मों का फल होता है। जो कर्म हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, उन कर्मों के फल से हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं। और जो भी हमें अपने भावों में किसी भी तरह से सुख और दुख का वेदन होता है तो वह भी अनेक प्रकार के कर्मों के फल तो मिलते ही हैं, लेकिन उनका हम वेदन इसलिए नहीं कर पाते हैं, समझ में वो कर्म हमारे लिए इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि ये भी कर्म है। सुख और दुख की संवेदना होती है तो हम केवल सुख और दुख के कर्म को जानते हैं कि हाँ हम सुखी हैं, हाँ हम दुखी हैं। लेकिन सुख और दुख तो एक कर्म है, उसके अलावा 7 कर्म और हैं जिनका भी हमारे लिए फल मिलता है। और उन कर्मों में मुख्य रूप से वह सबसे पहले घातिया कर्म होते हैं, जिन कर्मों के कारण से हमारी आत्मा के गुणों का, हमारी आत्मा की जो अपनी ही क्वालिटी होती है उसका घात उन कर्मों के कारण से होता है। उसके कारण से भी हमें बहुत प्रकार के भीतरी विचार, संवेदन, फल हमें मिलते हैं और उनका हम ज्ञान नहीं रख पाने के कारण से समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारे इन कर्मों का फल है। तो सामान्यतया संसारी प्राणी केवल सुख और दुख जानता है और कुछ नहीं जानता है, जबकि उस सुख दुख के साथ में अनेक और भी चीज़ें, अनेक और भी कर्म जुड़े हुए हैं। तो आचार्य यहाँ वही अब हमें भाव के रूप में जो हमारे अंदर 8 प्रकार के कर्म बैठे हैं, उन 8 कर्मों के फल को बताना ही अब यहाँ पर भाव रूप जो
विपाक विषय धर्म ध्यान का भेद है, उसका यह प्रकरण शुरू हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले उसी का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है, सूत्र नंबर, श्लोक नंबर 9, सर्ग चल रहा है 35। प्रशमादि समुद्भूतो भावः सौख्याय देहिनां कर्म गौरव जह सोयम महाव्यसन मंदिरम। प्रशम आदि से उत्पन्न हुए भाव ये देहियों के लिए, संसारी प्राणियों के लिए सुख के लिए होते हैं। यानी कर्मों का जब उपशमन होता है, कर्म जब दब जाते हैं, कर्म जब शांत हो जाते हैं, तब हमारे अंदर सुख उत्पन्न होता है। सुख के लिए क्या चाहिए? कर्मों का उपशमन चाहिए। हाँ, कर्म अगर बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ में हमें फल देंगे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे, शांति नहीं रह पाएगी हमारे अंदर, हमेशा उत्तेजना बनी रहेगी। तो कर्मों की शांति से जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं वो उपशम आदि भाव कहलाते हैं, और वही प्राणी के लिए सुख के लिए होते हैं। और जो कर्म के गौरव से उत्पन्न होते हैं, गौरव माने भारीपन से, है ना, जो कर्म के तीव्रता से, कर्म की गुरुता, गुरु माने होता है भारी, तो जो कर्म के भारीपन से उत्पन्न होते हैं भाव, वो भाव तो हमारे लिए महान कष्ट के घर हैं। तो हमें भीतर से कष्ट होगा, हमें भीतर से दुख होगा, तो उसमें हमारे कर्मों का ही प्रमुख रोल रहता है। और ये हम अगर जानेंगे तभी हम अपने मन को सही ढंग से समायोजित करके अपना धर्म ध्यान कर सकेंगे। तो वह कर्म हमारे लिए मुख्य रूप से और कितने भेद के होते हैं, यहाँ आगे कहते हैं, मूल प्रकृतयस्तत्र कर्मणामष्ट कीर्तिताः ज्ञानावरण पूर्वास्ता जन्मिनाम बंध हेतवः। संसार में जन्म लेने वाले जो जीव हैं उनके लिए, बंध के लिए कारणभूत जो ज्ञानावरण आदि कर्म हैं वो 8 कर्म हैं। और ये उनके मूल प्रकृतियां हैं, मूल भेद हैं, कर्मों के मूल भेद। पहले तो कितने हैं? 8। सामान्यतया कर्म एक प्रकार का है, लेकिन जब हम उसके भेद करेंगे तो सबसे पहले उसके भेद कितने होंगे? 8 प्रकार के कर्म होते हैं। तो ये उसकी मूल प्रकृतियां कहलाती हैं, और यही उस जीव के लिए बंध का कारण होती हैं, यही जीव को परतंत्र बना देती है। हमारी आत्मा परतंत्र है, स्वभाव से स्वतंत्र होते हुए भी वर्तमान में हमारी आत्मा परतंत्र है, स्वाधीन नहीं है। हमें बहुत कुछ वही करना होता है जो हमें कर्मों के फल से मिल रहा होता है। समझ आ रहा है? कर्मों के फल से ही हमें सब कुछ मिलता है। हम अपने पुरुषार्थ से उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे लिए कर्म साथ दे रहे हों। हम पुरुषार्थ करते जाएं, वो कर्म हमारा साथ न दें तो हमारे पुरुषार्थ का कोई भी फल नहीं मिलता है। कर्म भी हमारे भीतर से हमें साथ दें और हमारा पुरुषार्थ उसी के अनुसार हो तो जो है कुछ रिजल्ट सामने आता है। समझ आ रहा है? हाँ, आप बहुत पुरुषार्थ करें, बहुत मेहनत करें और कर्म आपके लिए साथ नहीं दे रहे हैं, कर्म आपके गौरव माने कर्मों में भारीपन है, कर्म हल्के नहीं हो रहे हैं, तो उसका कोई भी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आने वाला है। समझ आ रहा है? तो इसलिए कर्मों का हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होता है। हर व्यक्ति देखे, हर व्यक्ति की जो अपनी लिमिटेशंस हैं, हर व्यक्ति की जो अपनी क्षमताएं हैं, वो सब एक रुकी हुई हैं या कहें एक लिमिट में हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? तो भीतरी हमारे इन कर्मों का बंध है। समझ आ रहा है? तो हम वही समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से कर्म हैं जो हमारे कौन से गुणों को या कौन सी क्षमताओं को रोक देते हैं, और वह कर्म हमारे अंदर किस तरीके से हमको परतंत्र करके हमें मजबूर करते हैं कि हम उससे अधिक नहीं कर पाते, है ना। तो क्या कहते हैं
ज्ञानावृतिकरं कर्म पंचभेद प्रपंचितं निरुद्धं येन जीवानां मतिज्ञानादि पंचकम। सबसे पहला कर्म है ज्ञानावरण कर्म। कौन सा? ये सबको समझ में भी आना चाहिए, ध्यान में भी रहना चाहिए, और इसका चिंतन मनन भी हर व्यक्ति को अपने घर में अपने बच्चों के साथ में इन कर्मों के विषय में हर बच्चों को बताना चाहिए। ये कर्म थ्योरी ही जैन धर्म की ऐसी विशिष्ट थ्योरी है जिसके माध्यम से हम भीतरी अपने जीवन की जितनी भी चीज़ें हैं उनको समझ सकते हैं और दुनिया को भी समझ सकते हैं कि दुनिया में कौन क्या प्राप्त कर रहा है और क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहा है, कोई प्राप्त करने से पहले ही मिट जा रहा है। इन सब के पीछे हर आत्मा में अपना अपना कर्म जुड़ा हुआ है। इसी कर्म के कारण से सब विचित्रताएं हैं। जितने प्रकार के कर्म हैं उतने ही प्रकार के हमारे भाव हैं, उतने ही प्रकार के लोग हैं। अब ये ज्ञानावरण कर्म कहने को तो एक प्रकार का है, ज्ञानावरण हमने कह दिया, एक ज्ञानावरणी कर्म है, लेकिन इस ज्ञानावरण कर्म के असंख्यात भेद हैं। कितने? असंख्यात। इसीलिए असंख्यात प्रकार के इसके फल हमें दिखाई देते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण कहा जाता है हर कर्म प्रकृति के जो भेद हैं, तो वह असंख्यात प्रकार के हमें भेद इसीलिए दिखाई देते हैं। किसी भी व्यक्ति के ज्ञान आपको एक समान नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबके आवरणी कर्मों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आएगा। जितने भी जीव हैं सब भले ही एक क्लास में पढ़ें, सबको भले ही एक टीचर पढ़ाए, सब भले ही अच्छी से अच्छी कोचिंग कर लें, सब भले ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में अपना एडमिशन ले लें, लेकिन भीतरी जो हमारे ज्ञानावरण कर्म का, इसे हम क्षयोपशम कहते हैं। क्षयोपशम का मतलब कुछ कर्म हमारा दब गया और कुछ कर्म हमारा उदय में है। जब ये दोनों दशाएं साथ में चलती हैं तो उसको कहते हैं क्षयोपशम, है ना। क्षयोपशम का मतलब कुछ कर्म हमने दबा लिया या दबा हुआ है ना। जो दब गया उसके कारण से हमारा ज्ञान उघड़ गया, हमारा ज्ञान प्रकट हो गया, समझ आ रहा है। और जो नहीं दबा उसके कारण से हमारा ज्ञान आवरित है। तो दोनों ही प्रकार की हमारे ज्ञान में दशा चलती है, इसको बोलते हैं कर्म का क्षयोपशम। समझ आ रहा है। अगर कर्म का क्षयोपशम रहता है तब तो वह कर्म के फल से हमें कुछ उसमें से ज्ञान आता है, और अगर हमारे अंदर उस कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तो हमारे अंदर उस संबंधी ज्ञान भी नहीं आएगा। तो ज्ञानावरण जो कर्म है ये 5 प्रकार का है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण कर्म। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। अब ये आवरण हैं, सब हमारे आत्मा के ही ये ज्ञान है, लेकिन इन ज्ञानों के ऊपर कर्मों का आवरण ऐसा है कि उसके कारण से ज्ञान प्रकट नहीं हो सकते, है ना। अब देखो इनमें 5 ज्ञान में शुरू के जो 2 ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, वो सब जीवों के पास में होते हैं। माने थोड़ा बहुत मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सब रखते हैं, तो ये कहलाता है मति ज्ञानावरण और कर्म का क्षयोपशम, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, जिसके कारण से हमें थोड़ा सा मति ज्ञान थोड़ा सा श्रुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। किसके कारण से? उन कर्मों के क्षयोपशम के कारण से, है ना। माने जैसे समझ लो कि आपकी शर्ट है सफ़ेद और उसके ऊपर मान लो वो काली हो गई, है ना। अब आपने उसको थोड़ा सा धो लिया, तो थोड़ा सा धो लिया तो उजलापन थोड़ा सा आ गया, लेकिन पहले जैसी उसमें वाइटनेस नहीं आ रही है ना। तो यही कहलाता है कर्म का क्षयोपशम। कुछ कम हो गया और कुछ बढ़ भी गया, तो हमें कुछ प्रकट भी हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भीतर बहुत कुछ उसमें और साफ होने की संभावना है। तो आज जितने भी संसार में जीव हैं उन सबके पास में 2 ही ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, क्योंकि 2 ही प्रकार के कर्मों का क्षयोपशम आज संभव है। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मति ज्ञान उत्पन्न होगा और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से श्रुत ज्ञान उत्पन्न होगा।
इसी में कम बेसी होती रहती है। किसी को मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ज़्यादा हो जाता है ना, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ज़्यादा हो गया तो उसको श्रुत ज्ञान ज़्यादा हो गया तो उसको ज़्यादा समझ में आ जाता है, इशारों में समझ में आ जाता है, थोड़ा सा कहने में समझ में आ जाता है, समझ आ रहा है, सुनते ही समझ में आ जाता है। तो ये किसी को अच्छा सुनाई पड़ता है, अच्छा दिखाई पड़ता है, बहुत जल्दी उसको कैचिंग पावर अच्छी होती है। सब इन्हीं दो कर्मों के क्षयोपशम के फल होते हैं। तो किसी को ये कर्मों के फल अच्छे मिल रहे होते हैं, किसी के लिए कर्म और भारी होते हैं, तो उसे सुनाने से कुछ समझ नहीं आता। कुछ ऐसे भी कर्मों के फल होते हैं कि हमारी इंद्रियां तो हैं लेकिन हम उन चीज़ों को देख करके कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, सुन करके कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम काम नहीं करता, तो हमें सुनाई भी नहीं पड़ता और कभी कभी हमें सही चीज़ सही ढंग से दिखाई भी नहीं पड़ती। इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान होना चाहिए वो हमें नहीं हो पाता। तो ये सब हमारे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की कमी और बढ़ोतरी, इसके कारण से सब चलता। तो दो कर्मों के ही फल संसार में सबको मिलते हैं। दो कर्म हर जीव के पास में ज्ञान के रूप में हमेशा कुछ ना कुछ क्षयोपशम के साथ में उसे ज्ञान देते रहते हैं। इसलिए दुनिया में जितने भी जीव मिलेंगे आपको सबके अंदर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दो ही ज्ञान मिलेंगे, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कितना ही बड़ा प्रोफेसर हो, समझ आ रहा है, चाहे साधु हो, चाहे कोई भी हो, सबके अंदर यही दो ज्ञान रहते हैं। बस इन्हीं का वेरिएशन है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, समझ आ रहा है। किसी में यही चीज़ें राइट हो जाती हैं, किसी में रॉन्ग हो जाती हैं। तो ये दो ज्ञान तो फिर भी हमें कुछ थोड़ी सी रोशनी दे रहे हैं, कुछ हमें ज्ञान दे रहे हैं, इनसे हम कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं, है ना। अगर हम आगे के तीन ज्ञानों के विषय में विचार करें, अवधि ज्ञानावरण, मति मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, तो ये तीनों ज्ञानों के आवरण तो हमारी आत्मा पर इतने छाए हैं कि हमें उसका थोड़ा भी अंश प्राप्त नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है। मतलब अवधि ज्ञानावरण कर्म ने हमारे अवधि ज्ञान को पूरा का पूरा ढांक रखा है, ठीक है ना। मनः पर्यय ज्ञानावरण कर्म ने हमारे मनः पर्यय ज्ञान को पूरा का पूरा ढांक रखा है, और केवल ज्ञानावरण कर्म ने भी हमारे अंतर आत्मा का जो केवल ज्ञान है उसको भी पूरा का पूरा ढांक रखा है। उसमें थोड़ा सा भी अंश भी हमारे ज्ञान का उसके माध्यम से प्रकट नहीं हो रहा है और ना हो सकता है, क्योंकि उन कर्मों का क्षय करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा विशुद्धि चाहिए, बहुत ज़्यादा साधना चाहिए, तब ये कर्मों के क्षयोपशम होते हैं। तो क्या ज्ञात हुआ अपने को, ज्ञानावरण कर्मों में जो 5 ज्ञानावरण कर्मों के भेद हैं, इन्होंने हमारे ज्ञान को रोक रखा है, समझ आ रहा है। हमारे पास में अवधि ज्ञान भी है, केवल ज्ञान भी है, हमारे अंदर सब क्षमता है, लेकिन किसने रोक रखी है वो सब, हमारे ही कर्मों ने। इसलिए हमें कुछ भी अपनी आत्मा से कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं होता, ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान है। हमें अपनी आत्मा से कुछ नहीं दिखाई देता है, हमें सब आँखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई पड़ता है ना। तो अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब आत्मा से प्रत्यक्ष होते हैं। तो प्रत्यक्ष वाली अभी आपके पास में सामग्री कुछ भी नहीं है। आपको आत्मा से प्रत्यक्ष होने वाले ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा कोई पुण्य नहीं है, ऐसी कोई साधना नहीं है, ऐसी कोई विशुद्धि नहीं है, समझ आ रहा है। अब ये सोच लो, अब इससे आपको पता पड़ेगा, आपको अंदर से केवल ज्ञान के प्रति विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको आत्मा से कुछ प्रत्यक्ष कभी दिखाई देता नहीं, है ना। तो हमें लगता है कि सबकी आत्मा ऐसी ही रहती है ना, इसलिए कोई केवल ज्ञानी हो ही नहीं सकता है, किसी की आत्मा में कोई ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सकता जो सब कुछ जान सके, सब कुछ देख सके। तो हम अपनी बुद्धि से ऐसा निर्णय कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर कितना ढका हुआ है और सबके अंदर कितना ढका हुआ है, और वो इस काल में उत्पन्न हो ही नहीं सकता है।
माने ये पूरा का पूरा पंचम काल, ये पूरा का पूरा ये पूरा अवसर्पणी काल का ये समय, और उसमें भी ये भरत क्षेत्र का यह स्थान जहाँ पर ऐसे जीव उत्पन्न होंगे ही नहीं जिनके अंदर इतना पुण्य, इतनी विशुद्धि हो कि वह अवधि ज्ञान भी प्राप्त करें, या केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात हो गई, अवधि ज्ञान का भी क्षयोपशम नहीं होगा, है ना। तो ये जो कोई भी 1000 साल में एक आध किसी को जो अवधि ज्ञान का क्षयोपशम जो होना लिखा गया है, वो तो एक मतलब काल की व्यवस्था है। जब कोई कल की उपकल की पैदा हो जाते हैं तब किसी को वह अवधि ज्ञान इसलिए हो जाता है कि इससे जान लो कि अब तुम्हें समाधि ले लेना है, वो किसी के काम में आने वाला नहीं है। समझ आ रहा है ना। बस राजा का आतंक इतना है कि तुम्हारे लिए भी वो कर लगाने वाला है, तो अब आप अपनी समाधि ले लो, अपना धर्म ध्यान कर, अब आपका धर्म ध्यान भी नहीं हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं है। तो अवधि ज्ञान वस्तुतः जो है किसी के लिए वर्तमान में नहीं होता है ना। अब हम देखें अपनी आत्मा में कि हमारे अंदर इतने सारे कर्मों के बंध हैं कि हमारी आत्मा का कोई भी भाव, कोई भी ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से हमें कभी भी प्रकट होता हुआ दिखाई नहीं देता है। अगर हम ये सुनेंगे, समझेंगे, श्रद्धा करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारे अंदर कितना कर्मों का बंध है और उसके कारण से हमारे अंदर के ज्ञान पर कितना अंधकार छाया हुआ है। ठीक है ना। तो ये ज्ञानावरण कर्म है 5 प्रकार के, है ना। इनमें से केवल 2 ही प्रकार के ज्ञानों के क्षयोपशम से सभी जीवों को मति और श्रुत ज्ञान प्राप्त होते हैं, इसलिए ये क्षयोपशम ज्ञान कहलाते हैं। 4 ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान कहलाते हैं। इनके अंश हो सकते हैं प्रकट, मति ज्ञान के, श्रुत ज्ञान के, अवधि ज्ञान के और मनः परे ज्ञान के। केवल ज्ञान का कभी अंश प्रकट नहीं होता, क्योंकि वह क्षयिक ज्ञान है। वो जब भी होगा तो पूरा होगा और नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। समझ आ रहा है। मति ज्ञान तो थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं है तो अपना काम चल रहा है। श्रुत ज्ञान थोड़ा है, थोड़ा नहीं है तो काम चल रहा है। ऐसे ही अवधि ज्ञान में भी हो जाता है, मनः परे ज्ञान में भी हो जाता है। अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन होगा तब भी थोड़ा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन केवल ज्ञान कभी भी थोड़ा नहीं होता, जब होगा तो पूरा होगा, अन्यथा नहीं होगा। और केवल ज्ञान होने के बाद में अन्य किसी ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, तो वह अतीन्द्रिय आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है। तो आज हमारे पास में ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानावरण कर्मों ने हमारी ज्ञान शक्ति को बांध रखा है। अनादिकाल से हमारी ये शक्ति बंधी पड़ी है, अनादिकाल से हमारे ऊपर कर्मों का यह आवरण बंधा ही पड़ा है। इसी कारण से हमने कभी भी अपनी आत्मा को न समझा और न इन कर्मों के क्षय के लिए कोई उपाय किया। ठीक है। तो इसी तरीके से दर्शनावरण कर्म होते हैं। नवभेदम मतम कर्म द्रगावरण संज्ञकम रुद्यते येन जंतूनाम शश्वदिष्टार्थ दर्शनम। दूसरा कर्म है दर्शनावरणी कर्म। यह 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये तो इसके मोटे मोटे ऊपरी भेद हैं। इन सब के और हर एक कर्म के असंख्यात लोक प्रमाण भेद रहते हैं। तो इन 9 प्रकार के दर्शनावरणी कर्मों के कारण से जीव क्या नहीं कर पाता? इष्ट अर्थ दर्शनम, अपनी इष्ट वस्तु का दर्शन नहीं कर पाता। समझ आ रहा है? माने इष्ट पदार्थ का दर्शन जो हमें इष्ट है वो नहीं हो पा रहा। एक चक्षु दर्शनावरण कर्म होता है ना, जिसके माध्यम से हम आँख से देखी हुई पदार्थ को देख लेते हैं। अगर हमारे अंदर वो चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तो हम आँख का उपयोग ही नहीं कर सकते हैं, आँख ही नहीं मिलेगी। समझ आ रहा है? अचक्षु दर्शनावरण कर्म का उपयोग होता है आँख के अलावा अन्य इंद्रियों से जो हम जानते हैं, उससे पहले हमें एक सामान्य सा एक दर्शन होता है, प्रतिभास होता है। उस दर्शन को भी आवरण करने वाला कर्म होता है अचक्षु दर्शनावरण कर्म, है ना। यद्यपि अचक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम सब जीवों में रहता है। कोई भी जीव अचक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम के बिना होगा ही नहीं, क्योंकि थोड़ा क्षयोपशम इसलिए आवश्यक है कि उसके पास में यदि ज्ञान है तो ज्ञान से पहले उसे दर्शन की भी आवश्यकता होती है। तो वह दर्शन जो है वह अचक्षु दर्शनावरण कर्म होगा। ऐसे ही अवधि दर्शनावरणी कर्म होता है तीसरा, है ना।
जिसके माध्यम से जब अवधि ज्ञान नहीं है तो अवधि दर्शनावरण कर्म भी नहीं है, क्योंकि जब अवधि ज्ञान होगा तभी अवधि दर्शन का काम होगा। और चौथा होता है केवल दर्शनावरण, तो जब केवल ज्ञान होगा तो उसी के साथ में केवल दर्शन भी हो जाता है। तो ये ज्ञान और ये दर्शन एक साथ काम करते हैं। तो इस तरह से चार तो ये मुख्य दर्शनावरणी कर्म हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। इसके आगे 5 प्रकार की निद्राएं होती हैं, जिन निद्राओं के माध्यम से भी हमारे लिए दर्शनावरणी कर्म का फल भी मिलता है, और वो भी निद्राएं दर्शनावरणी कहलाती हैं, है ना। माने हमारे अंदर जो देखने की क्षमता है उसको वह रोक देती हैं, देखने के लिए हमारे लिए बाधा उत्पन्न करती हैं। वो 5 प्रकार की निद्राएं होती हैं, है ना। एक सामान्य से होती है निद्रा और प्रचला, ये मंद उदय में कहलाती हैं। जब इन्हीं में तीव्रता आती है तो निद्रा से हो जाती है निद्रा निद्रा, और प्रचला से हो जाती है प्रचला प्रचला, है ना। इसकी डिटेलिंग कभी आप और दूसरे जो कर्म शास्त्र हैं उनसे पढ़ना। तो सामान्य से जो हम निद्रा और लेते हैं, है ना, थक जाते हैं या बैठे बैठे कभी थोड़ा सा सो लेते हैं, ये सब निद्रा और प्रचला में आ जाता है। जब हम बैठे बैठे भी, जब हमें सो लिए और फिर हमें कोई उठा दे और फिर भी हम बैठे बैठे ऊँगते रहते हैं, निद्रा के ऊपर निद्रा आती रहती, तो उसको बोलते हैं निद्रा निद्रा। समझ आ रहा है। बैठे बैठे हम झूमते रहते हैं, लार टपकती रहती है, हमें सुध बुध नहीं रहती है, मुंह ऊपर खुला हुआ रहता है, ये कहलाती प्रचला प्रचला। समझ आ रहा है। तो ये 4 ये निद्राएं हो गई, इनके माध्यम से भी हमारी आत्मा का दर्शन समाप्त हो जाता है। माने हम दर्शन नहीं कर सकते किसी भी पर वस्तु का। समझ आ रहा है। निद्रा में क्या दर्शन होता है? कुछ नहीं, शुद्ध बुद्ध खोई रहती है ना। और एक होता है स्त्यान गृद्धि, जिसमें कि निद्रा में ही व्यक्ति बहुत साहसिक काम कर जाता है, कहीं भी उठ करके चला जाएगा, किसी को मार आएगा, नदी पार कर आएगा, कुछ भी कर लेगा। तो इस तरीके के ये 5 प्रकार के ये निद्राएं होती हैं जो दर्शनावरणी कर्म ही कहलाती हैं। तो 5 ये और 4 वो, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल, दर्शनावरण, ऐसे ये 9 भेद दर्शनावरणी कर्म के होते हैं जो हमारी आत्मा में निरंतर बंधे हुए हैं, और इन कर्मों के उदय में हमें अनेक तरह के फल मिलते रहते हैं। अब केवल दर्शनावरण कर्म का तो पूरा का पूरा उदय है ना, क्योंकि उसके कारण से कोई भी हमें केवल दर्शन नहीं हो सकता। अवधि दर्शनावरण कर्म का भी पूरा हमें फल मिल रहा है, जिसके कारण से हमें अवधि दर्शन नहीं हो सकता। समझ आ रहा है। चक्षु और अचक्षु इन 2 कर्मों का क्षयोपशम है, जिसके कारण से हमें कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और निद्रा प्रचला में हमें देखें तो स्त्यान गृद्धि का उदय बहुत कम लोगों को होता है ना। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, ये तीव्र का भी उदय बहुत कम लोगों को होता है। सामान्य से निद्रा प्रचला के उदय से ही सब लोगों के लिए काम चलता है। किसी को जो तीव्र उदय हो निद्रा निद्रा का, है ना, जो बैठते ही सो जाता है। समझ आ रहा है। हाँ, उसी को बैठा दो, भैया सुनो, हाँ सुन रहे हैं, और बैठते बैठते सो गया, है ना, वो निद्रा निद्रा कहलाती है। भैया रात भर सो करके आया था, अभी फिर बैठा है, फिर सो गया। तो ऐसे तीव्र कर्मों के उदय वाले जीव भी मिलते हैं, तो कम होते हैं, है ना। तो ये उनकी निद्रा निद्रा कर्म का उदय, प्रचला प्रचला कर्म का उदय, बैठे बैठे ही लौट जाएंगे, घूम जाएंगे, चल जाएंगे। समझ आ रहा है। और इस तरह के तीव्र कर्मों के उदय कम लोगों में होते हैं, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, है ना। हाँ, तो बाकी निद्रा और प्रचला ये 2 कर्म हमारे लिए सहयोगी भी हैं, क्योंकि अगर निद्रा नहीं आएगी तो हमारी दिन भर की थकान दूर नहीं होती। तो ये निद्रा और प्रचला कर्मों के उदय थोड़े से हमारे लिमिट से चलते रहें तो ये हमारे लिए सहयोगी बने रहते हैं। इस तरह से इन कर्मों के विषय में जानना। तीसरा है वेदनीय कर्म। वेदनीयम विदुः प्राज्ञा द्विधा कर्म शरीरिणाम यन मधुच्छिष्ट तद्व्यक्त शस्त्रधारा समप्रभम। कहा जा रहा है कि जो वेदनीय कर्म है ये 2 प्रकार का होता है, एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय। मुख्य रूप से यही 2 कर्म हैं, है ना, जिनका हम वेदन करते हैं, एक साता वेदनीय कर्म और एक असाता वेदनीय कर्म। तो जो एक कर्म होते हैं साता या असाता वेदनीय कर्म, ये साता वेदनीय कर्म तो हमें सुख देता है, और असाता वेदनीय कर्म हमें दुख देता है। हम अधिकतर इन्हीं 2 कर्मों का संवेदन करते हैं, है ना, सुख रूप कर्म का या दुख रूप कर्म का। तो सुख का भाव जो पैदा होता है वो साता वेदनीय कर्म के उदय से, और दुख का भाव पैदा होता है वो असाता वेदनीय कर्म के उदय से।
और इन कर्मों के उदय के लिए आचार्य कहते हैं कि ये कर्म हमें कैसे हैं, जैसे शहद से लिपटी हुई तलवार होती है उस तरह का हमारे लिए वेदन कराने वाले हैं, है ना। शहद से लिपटी तलवार का मतलब ये होता है कि अगर आप तलवार के ऊपर लगे हुए शहद को चाटने जाएंगे तो आपको शहद तो मिल जाएगा लेकिन आपकी जीभ भी कटेगी। समझ आ रहा है? मतलब शहद का सुख भी मिलेगा और जीभ कटने का दुख भी मिलेगा। समझ आ रहा है? तो संसार का जो भी हम ये साता असाता वेदनी कर्म का जो सुख दुख भोगते हैं ये सब ऐसा ही होता है ना। सुख भी मिलता है, हाँ भाई बहुत मीठा है, बहुत मधुर है, समझ आ रहा है, लेकिन उसके साथ में दुख भी आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। अब वो दुख की क्वालिटी अलग तरीके की होती हैं। अब आप तो दुख की इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि आप दुख को दुख ही नहीं समझते हैं। नहीं समझ आ रहा है ना। तो अभी तो आपको ये नहीं पता कि दुख क्या होता है। जब बहुत सुनोगे शास्त्रों को तब पता पड़ेगा दुख क्या होता है ना। पिछले प्रवचन सार वगैरह के जो स्वाध्याय हुए हैं उन ग्रंथों के भी अगर आप कभी स्वाध्याय सुनोगे तब आपको पता पड़ेगा दुख भी क्या होता है ना। सोना भी दुख है, जागना भी दुख है, खाना भी दुख है, समझ आ रहा है, पेट में भरना भी दुख है, फिर पेट का खाली करना भी दुख है। कई तरीके के दुख होते हैं लेकिन सब हैबिचुअल हो चुके होते हैं, उन्हें कुछ नहीं लगता है कि ये सब दुख है। समझ आ रहा है ना, है? हाँ, जो नित्य कर्म की क्रियाएं आपने बना रखी हैं ये भी वस्तुतः दुख ही हैं, लेकिन आप इन पर कभी विचार करते नहीं हैं। जब इन क्रियाओं में बाधा पैदा होती है तब आपको दुख मिलता है। समझ आ रहा है? समय पर वो क्रियाएं ना हो तब आपको दुख लगता है, तो तब आप डॉक्टरों के पास भागते हो। लेकिन ये सब चीज़ें दुख की हैं। समझ आ रहा है? आप धीरे धीरे सोचेंगे, विचार करेंगे तो जिन चीज़ों को हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लें तो दुख, कम कर लें तो दुख, बड़ी बैलेंस से होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना पड़ता है। समझ आ रहा है? हर क्रिया है तो दुख इसी का नाम है कि थोड़ी सी भी हमारी बुद्धि इधर उधर हुई तो बस दुख पैदा हुआ, है ना। तो हर क्रिया जो पराश्रित है वो वस्तुतः जो हमें सुख या दुख दे रही है वो सुख रूप भी तभी तक है जब तक कि हमारे लिए वो अनुकूल सी लगती है ना। अगर हमने केवल इतनी सफाई से शहद चाटने की कला सीख ली कि भाई तलवार पे जीभ ना लगे, समझ आ रहा है, तब तो ठीक है, तुम्हें सुख मिल जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, कि भाई इतनी गृद्धता नहीं रखना किसी भी चीज़ में, इतना लोभ नहीं रखना है कि वो जो है सुखी हमारे लिए दुख का कारण बन जाए। तो सुख भी तब मिलेगा जब आप भीतर से बड़े संयत हों। समझ आ रहा है? इतना संयत कौन होता है? क्या समझ आ रहा है? हाँ, नाश्ता बना है तो नाश्ता जैसा कहाँ रहता है? वो तो ब्रेकफास्ट, वो भोजन ही हो जाता है जब संयत नहीं रहता है आदमी। तो है, मान लो नाश्ते में किसी ने पकौड़ियाँ बना दी, भजिया बना दिए हैं, या नाश्ते में किसी ने जलेबी बना दी, तो अब आपके लिए वो नाश्ता ही इतना भरपूर हो जाता है फिर आपको भोजन की भूख ही नहीं लगती है। क्यों? बस अच्छा लग गया तो खा लिया। समझ आ रहा है? फिर बाद में अब बीमारियां पैदा होंगी, भूख डिस्टर्ब हो गई, जो रोटी मिलनी चाहिए थी शरीर को, भोजन पानी मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। समझ आ रहा? तो उसके कारण से फिर आपकी जीवनचर्या डिस्टर्ब होगी, शरीर का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, तो वो दुख बाद में पैदा होगा। अभी तो सुख मिल गया, तो जो सुख जो मिला वो अपन ने क्या किया कि मधु माने शहद से लिपटी हुई तलवार की तरह हमने अपनी जिह्वा से शहद भी ले लिया और तलवार भी काट ली। और कभी कभी तो हम इतने अंधे हो जाते हैं कि भाई जीभ कटेगी, कटती रहे, दुख होगा होता रहे, पहले शहद तो ले लेने दो। समझ आ रहा है ना? हाँ, और शहद लेने में इतना संलग्न हो जाता है कि जीभ कटने का दुख उस समय नहीं लगता है। जब वो शहद पूरा हो जाएगा उसके बाद में दुख उसका समझ में आएगा। समझ आ रहा है ना? हाँ, उस समय तो वह उसमें इतना संलग्न हो जाता है कि उस समय तो बस जो मिल रहा है बस ले लो ले लो ले लो, जो होएगा उसको बाद में देखा जाएगा। फिर बाद में भले ही दुखी होके पड़ा रहे, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरीके के ये वेदनीय कर्म के उदय से हमें ये सुख दुख संसार के मिलते हैं, इसलिए ये वेदनीय कर्म कहलाता है। इसके आगे आचार्य कहते हैं कि देखो ये सुख कैसे और दुख कैसे होते हैं। शुरोरग नराधीश सेवितं श्रयते सुखम सातोदय वशात् प्राणी संकल्पानंतरोद्भवम् असद्वेदोदयात् तीव्रं शारीरं मानसं द्विधा
जीवो विषय्यते दुःखम शश्वश्वभ्रादि भूमिषु। अब एक थोड़ा सा दृष्टांत देकर के बताया जा रहा है कि ये तो छोटे मोटे सुख हैं जो हम लोग आप लोग भोग रहे हैं साता साता के, लेकिन जब साता का भी है ना, जहाँ पर एक्सट्रीम सुख भोगा जाता है, वो सुख कहाँ होता है? सुर उरग नराधीश, है ना, जो देव लोग होते हैं, नागेंद्र धरणेंद्र चक्रवर्ती जो होते हैं, ऐसे लोग ये साता के उदय से ये तीव्र सुख भोगने वाले ये लोग होते हैं, साता का सुख भोगने वाले, है ना। कौन कौन लोग? चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बड़े बड़े मंडलिक राजा, सौधर्म आदि इंद्रों के देव, है ना, और बड़े बड़े जो देव हैं, ये सभी देव जो है इन साता कर्म के उदय का तीव्र सुख भोगते हैं, है ना। जिसके फल से क्या होता है? देखो, सुख इसका नाम है संकल्पानंतरोद्भवम, है ना। संकल्प किया और प्रकट हुआ, समझ आ रहा है? भोग भूमि का भी सुख होता है, इसीलिए भोग भूमि के जीवों को सुखी जीव कहा जाता है। हाँ, इच्छा की और चीज सामने हो। हाँ, संसार में भी अगर रहो तो इतना सुख तो मिलना चाहिए, समझ आ रहा है ना। हाँ, तब सुखी कहलाओ। मन में इच्छा हुई और चीज सामने होनी चाहिए। हाँ, बड़ा आलीशान महल होना चाहिए। ले साहब, आ गया, आ गया, एकदम आ गया। अभी तो सोचा है, अभी सोचेंगे जमीन कहाँ खरीदें, कहाँ पे महल बनाएं, कहाँ से पैसे की जुगाड़ करें, कब बनेगा, समझ आ रहा है? 10 साल लग जाएंगी। जो कोई सुख नहीं है 10 साल में कुछ बना पाए महल, है? या साल भर में भी बना पाए महल। जब का सोचा बस हो गया, सुख इसका नाम है, समझ आ रहा है? हाँ, आज इच्छा है, आज मुझे यह भोजन करना है, बस सोचा, साहब हुजूर हाजिर है, लीजिए। समझ आ रहा है? ऐसे संकल्प करने मात्र से ही जिन्हें सुख प्राप्त होते हैं उनको कहा जाता है साता वेदनी के तीव्र सुखों को भोग रहे हैं। बाकी तो सब अभी की स्थिति देखो तो संसार में इस पंचम काल में किसी को ये तीव्र सुख भी नहीं है, चाहे कोई कितना ही बड़ा, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे चीन का प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, कितने ही बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे वो मित्तल कंपनी के लोग हों, चाहे वो अंबानी ग्रुप के लोग हों, कोई भी हों, संकल्प करते ही सबको सब कुछ नहीं मिल रहा है, समझ आ रहा है? हाँ, सबको जो है मतलब मेहनत से मिला है, बहुत समय बाद मिला है, समझ आ रहा है? और अभी भी उनके उस संकल्प में कई तरीके की बाधाएं आती रहती हैं, समझ आ रहा है? हाँ, तो ये सब अलग तरीके के ये थोड़े से सुखों की वृद्धि कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो साता का तीव्र सुख होता है वो अलग क्वालिटी का होता है। उसमें कोई मेहनत नहीं होती है, माथापच्ची नहीं होती है, समझ आ रहा है? ये जितने भी करोड़पति अरबपति लोग होंगे ये सब इतने ज़्यादा, है ना, प्रेशर में रहते हैं कि इन्हें पता रहता है कि अगर हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में थोड़ा सा भी हमने अपना ध्यान देना कम किया तो अभी हमारी रैंक जो है, जो अरबपतियों की लिस्ट में 10वें नंबर पे है, अभी हमारी 20वें नंबर पे पहुंच जाएगी, समझ आ रहा है ना? तो इन्हें हमेशा लड़ना रहता है, हमेशा इन्हें वर्तमान के और जो दूसरे लोग हैं उन सब के साथ में इन्हें फाइट करनी पड़ती है। बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। हाँ, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता सब कुछ, समझ आ रहा है? तो इनके अपने जितने सुख हैं उतने दुख भी हैं, समझ आ रहा है? तो वो भी वस्तुतः साता के सुख नहीं कहलाते। साता के सुख जिससे कोई लेने ही वाला, हमारे सुख को कोई छीनने वाला ना हो, ऐसा सुख होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है? हाँ हाँ, अगर महल है तो डर नहीं है कि इसमें चोर भर जाएंगे, कि ये कोई हमारी तिजोरी छोड़ ले जाएगा, कि हमारी पत्नी को उठा ले जाएगा, कि हमारे बच्चों का मर्डर कर देगा। कोई ये सब डर है तो सुख नहीं है। आप देख लो कितना ही बड़ा अमीर आदमी हो, सबको डर रहते हैं, सबके पास में भयंकर टाइप की सुरक्षाएं रहती हैं, सब, समझ आ रहा है? कोई किसी को किडनैप कर ले तो भी पता पड़ जाएगा। हाँ, तो सुख वो हैं जहां सुख की सामग्री भी हो और निश्चिंतता भी हो, समझ आ रहा? चक्रवर्ती की दुकान नहीं खोलनी पड़ती। हाँ,
हाँ, बिजनेस नहीं करना पड़ता कि भाई अब ये बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं है। सब इतना भरा है भंडारा, जिंदगी भर भरपूर, कितना ही खाओ कितना ही लुटाओ, कुछ कम नहीं होने वाला है। समझ आ रहा है? हाँ, किसी की चिंता नहीं। आदमी को तो अपनी स्त्री की भी चिंता रहती है, अगर थोड़ी सुंदर सी स्त्री हो तो कहीं भाई कोई कुछ हो ना जाए। समझ आ रहा है ना? हाँ, वो भी चिंता भी दुख है, कहाँ गई, क्यों गई, उससे क्यों मिली, क्यों उससे बात की, किसका फोन आ रहा है, तमाम चिंताएं रहती हैं। क्या बोले? काली हो तो हाँ, तो कोई चिंता नहीं होती। हाँ हाँ, सही बात है, समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ, सुंदर स्त्री से बहुत चिंता होती है। हाँ, और ये कहा भी गया है, हाँ, सुंदर स्त्री बहुत सिरदर्द है। काली होगी तो कोई चिंता नहीं होगी आपको। हाँ हाँ, आप उसको छोड़ भी दोगे तो भी आप निश्चिंत रहोगे, वो लौट के घर पे आ जाएगी। समझ आ रहा है? तो ये बड़ी बड़ी तरह की चिंता है। अब एक तो सुंदर मिलना चाहिए, फिर सुंदर के बाद उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। समझ आ रहा है? उसके ऊपर फिर और कोई का मन नहीं आना चाहिए, वो अपने ही रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप समझ नहीं सकते हो कि कितने, हर सुख के साथ में कितने प्रकार के दुख जुड़े हुए हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, अब ये भीतरी दुख तो कोई बताता नहीं है। हाँ, सुख दिखता है, हाँ भाई इसकी पत्नी देखो कितनी सुंदर है, इसकी पत्नी देखो, बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, इसका घर देखो कितना बड़ा है। अब उसकी सुरक्षा में उसका दिमाग कितना लगा हुआ है ये किसी को पता नहीं है। वो सुरक्षा में जो दिमाग लगा हुआ है और उसमें थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होता है तो उसका दिमाग कितना ब्लास्ट होता है उसके दिमाग में, ये दुख उसको किसी को पता नहीं है। समझ आ रहा है? तो सुख वस्तुतः हमें पता ही नहीं किसका नाम है। सुख ऐसी जिंदगी, ऐसी निश्चिंतता का नाम है, हो सब कुछ लेकिन चिंता कुछ ना हो। जो है उसके मिटने की चिंता नहीं, और ये मिट जाएगा इसकी भी चिंता नहीं, और आगे कुछ और मिल जाए इसकी भी चिंता नहीं, क्योंकि कुछ इससे ज्यादा होगा ही नहीं। जो है सब मेरे पास भरपूर है। इसको बोलते हैं साता के तीव्र सुख, है ना? और असाता के तीव्र दुख वो कैसे होते हैं? जो हमें नरक गति में भोगने को मिलते हैं। समझ आ रहा है? नरक गति में हमेशा मार काट, गाली गलौज, छीनना, चीखना, चिल्लाना, हर तरीके से, मतलब जो भी दुख मिल सकता है आपको हर तरीके से मिलेगा वहां पर। एक सेकंड के लिए वहां पर शांति नहीं। आप शांति से किसी भी स्थान पर बैठ नहीं सकते हो। इतनी तीव्र गर्मी, इतनी तीव्र ठंड, आग की तरह हर जगह पर जो है वातावरण, हर तरह की भूमि पर भी इतना रूखापन, जैसे लगे हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हों, ऐसी वहां की स्थिति, पर्यावरण। तीव्र दुख नरकों में असाता के कारण से, और तीव्र सुख स्वर्गों में साता के कारण से, मनुष्यों में, भोग भूमि के मनुष्यों में, चक्रवर्ती में, बड़े बड़े पुण्यशाली मनुष्यों में। अभी वर्तमान के मनुष्य में कोई सुखमुख नहीं है, पागल मत बनो ज्यादा। समझ आ रहा है? अभी धर्म ध्यान कर लो, यहां पे सुख धर्म ध्यान करके अगर आप थोड़ा सा अच्छे कर्मों का बंद कर लोगे तो भविष्य में बहुत अच्छे सुख मिलेंगे। जो बता रहे हैं ना, वो सब मिलेंगे। हाँ, बस थोड़ा सा ये जो पागलपन है सुख का, ये थोड़ा सा इसमें अपना टाइम कम कर लो और इस सुख में लग जाओ, धर्म ध्यान करने के सुख में। फिर देखो आप इस जीवन के बाद में, और इस जीवन में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इस जीवन के बाद में फिर जो आपकी अगली पर्याय होगी नई, बिल्कुल देव की पर्याय, ऐसी सुख से भरी हुई होगी। कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ होगा। हाँ, समझ आ रहा है? तो सुख पाने के लिए भी कुछ अलग से टेक्निक अपनानी पड़ती है। समझ आ रहा है? दुनिया की दौड़ में पागलों की तरह दौड़ते रहोगे तो उससे वर्तमान में भी कोई सुख नहीं मिलेगा और भविष्य में भी, और मरने के बाद तो सुख की कोई कल्पना है ही नहीं। ठीक है ना? तो ध्यान रहेगा, ये सुख और दुख का ये जो वर्णन हुआ, इसके साथ आपने अभी केवल 3 कर्मों का डिटेल समझा है। कर्म कितने हैं? 8 हैं। अभी 5 कर्म और बचे हैं, धीरे धीरे उनको भी समझ लेंगे। ठीक है ना? चलो अब सीधे थोड़ा सा ध्यान में बैठते हैं। सीधे बैठे हैं।
गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। केवल एक बार श्वास गहरी लंबी लें, कोई श्वास को फेंकने का काम ना करें। शांति से पूरे शरीर को अपने भीतरी मन से देखते हुए अपने पूरे शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें। उस आत्मा से बंधे हुए कर्मों को महसूस करें। मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान का फल नहीं मिल रहा है। मेरे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं, माने श्रुत ज्ञान मेरे पास पूर्ण नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भार मेरी आत्मा पर है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान भी मेरी आत्मा में दबे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं इन ज्ञानावरणी कर्मों के कारण से। मतिक ज्ञान भी थोड़ा सा है। जैसा मेरे साथ है वैसा ही संसार के इस भरत क्षेत्र में दिखने वाले सभी जीवों में महसूस हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं इन पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों के भार से बंधी हुई हैं। ज्ञानावरण कर्म के फल से मुझे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। ये मेरे ज्ञानावरण कर्म का फल है। महसूस करें। मेरे दर्शनावरण कर्म के फल से मुझे अपनी आत्मा से कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा। केवल दर्शन, अवधि दर्शन, सभी मेरे आंखें लुप्त पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्मों के यह तीव्र उदय चल रहे हैं। वेदनीय कर्म भी मुझे थोड़ा सा सुख देता है, दुख भी बहुत ज़्यादा है। ये सुख और दुख भी मुझे इस वेदनीय कर्म के कारण से यदा कदा मिलता रहता है। संसार के सब जीव इसी वेदनीय कर्म के कारण से सुख दुख भोग रहे हैं। सभी जीवों में सुख दुख का मूल कारण उनके कर्मों का फल है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं। सब भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में सुख दुख मान रहे हैं। सभी जीव वस्तुतः इन्हीं कर्मों का वेदन कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं। इन कर्मों का फल हमारी आत्मा पर पूर्ण रूप से छाया हुआ है।
इसी के कारण मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा। जैसे मेरी आत्मा में यह कर्मों का भार है, वैसे ही संसार की सभी आत्माओं में है। ऐसा हर एक जीव के अंतर आत्मा के कर्मों को देख कर के महसूस करें। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें, मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मेरी आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूँ। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है। ओम अरहं नमः। मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है, यह साता वेदनी कर्म का फल है। जो मुझे चिंता, रोग, अनेक तरह के अभाव, परेशानियाँ, यह सब मेरे असाता वेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है, जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः।
ॐ अर्हं नमः 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 ॐ अर्हं नमः। अपनी हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। ॐ अर्हं परं शान्तिः ॐ अर्हं परं शान्तिः ॐ अर्हं परं शान्तिः।